जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही थी बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 लाया गया है उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। सेट नंबर 9 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 10 कवर करेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं। इसका क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दीजिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर माधवन को। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बताइए किस स्थान पर किया गया है? ये किया गया है रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। और सार्क में जो है कुल 8 सदस्य भी हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ईरान है ये सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी की जो घटना हुई थी वो गोरखपुर जिले में हुई थी। इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नहीं आएगा तो सर्च करके बताइए, कहीं से भी बताइए, लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना? क्वेश्चन कभी भी स्किप नहीं कीजिए। ये नहीं कि मैं बाद में देख लूँगा। अभी जस्ट वीडियो को पॉज करना है, कमेंट में आंसर देना है, फिर आगे बढ़ना है। मैं जान के कुछ क्वेश्चन छोड़ता जाऊँगा कि आप लोग का ध्यान जो है वीडियो पे रहे। ये नहीं कि कहीं पे भी देख रहे हैं और वीडियो चला दिए। ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। ये है गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ये तो सही है। इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली हैं। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? तो जेलों का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार उसे सुधार गृह कर दिया है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित किसने रची थी? तो 10 कुमार चरित जो रचा गया है वो डांडी के द्वारा। नेक्स्ट है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप संबंधित है महिला बैडमिंटन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की डैश से अधिक नहीं हो सकता है। ये 15% से अधिक नहीं हो सकता। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा, ये 15% वाली जो कहानी है वह कौन से संविधान संशोधन में लाया गया है? कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, सोलोआना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो सोलोआना बल्लू जो है वो किसकी आत्मकथा है? बताइए। यह है सुब्रत भट्टाचार्य का। किसका? सुब्रत भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ जो हुआ है कोच्चि में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्किप करेंगे। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उससे आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा सेट। और जो क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग में नहीं बनता है उसे आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसका जवाब कोई ना कोई आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर नहीं समझाते हैं तो जिस समय मैं फ्री रहूँगा उस समय मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 31 है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किए थे? तो वो किए थे अवध क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, डैश साम्राज्य के शासक थे? तो राजा शशांक किस साम्राज्य के शासक थे? गौड़ के शासक थे। नेक्स्ट है,
निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो कौन थे ये बताइए? ये थे बाघा जतिन। नेक्स्ट है, पहला मुगल बादशाह कौन था? सबको पता होगा, बाबर। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइए बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, चेतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व है, यानी किस धर्म का पर्व है? तो चेतियागिरी बिहार जो है वो किस धर्म का पर्व है? बौद्ध धर्म का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ओडिशा का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? धनु यात्रा। नेक्स्ट, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इस केस के लिए उस भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, ये तो सही है। दूसरा है, संवैधानिक बेंच में 3-2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% के बरकरार रखा था, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वें संविधान संशोधन वैध है, हालांकि ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ये गलत है। तो 1 और 2 यानी ए और बी सही है। नेक्स्ट है, तसोंगमो झील भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तसोंगमो झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी, ये हो जाएगा यूएसएसआर। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का गठन जो है 1942 में किया गया। कमेंट बताइए आज़ाद हिंद फौज की गठन किनके द्वारा किया गया? कौन से व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज की गठन किए थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में किया था। नेक्स्ट है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वो थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। कौन हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट आ गया ये आपका फिर से मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? तो ये हो जाएगा जापान के संविधान से। अगर विधि का शासन कुछ इस तरह से पूछा जाए तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाएगा तो जापान के संविधान से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 34। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वो रानी कौन थी? चांद बीबी। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ वो 2009 में। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित हैं बताइए? तो ये सभी जो संबंधित हैं मेरे नज़र से हो जाएगा इसका आंसर चीन। आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो जो है वो अर्जेंटीना की मुद्रा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 7-8 सेट देखा है प्रीवियस ईयर का भी। तो उस सेट में मैंने गौर किया है कि प्रत्येक सेट में या तो एक क्वेश्चन मुद्रा से है या एक क्वेश्चन राजधानी से है। तो आप लोग राजधानी और फिर देश का राजधानी और देश की मुद्रा ये सब ज़रूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वैसे मैं कोशिश करूँगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बना दूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंट जो है जो पूछने वाला है और जो पूछा गया है उसे कम से कम एक वीडियो में कवर करवा दूँ, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। आप कोई भी बुक या किसी भी टीचर से हेल्प लेके उसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था बताइए?
इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। क्या होगा? गुरु अंगद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया था? वो कौन सा राज्य है बताइए? वो राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो बिहार सरकार की जो है संबल योजना, वो दिव्यांग जनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन बताना है। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। ये तो सत्य है। तो सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सत्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि औसत्य, ये दोनों सत्य है, तो ना तो एक ना ही दो होगा इसमें। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसका जवाब नहीं पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो ये भी बताना है कि मुझे नहीं पता है, बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? तो भाग 9 में जो है पंचायतों के लिए प्रावधान है। भाग 9 के ए में नगर पालिका का प्रावधान है और 9 के बी में सहकारी समिति का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण है? तो ये हो जाएगा दीफू दर्रा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो सॉल्व नहीं होगा टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया? तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का ए, जिसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? ये जो हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वो है 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट, कामेत, नामचा वर्मा, गुरदा मंदता इनमें से किसके नाम हैं? तो ये सब किसके नाम है बताइए? तो ये सब जो है हिमालय की पर्वतीय चोटी के नाम है। नेक्स्ट है, दिद्धा नामक नाम की रानी दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये दिद्धा जो थी वो कश्मीर की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको भी पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, एक समीकरण दिया हुआ है, मतलब रिएक्शन जो होता है, तो इसके बारे में मुझे भी ओरिजिनल रूप से जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इस पे आपको कुछ नहीं बता रहा। इसका आंसर सिर्फ मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। बाकी मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। जो नहीं पता होगा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा मुझे नहीं पता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है ये होता है विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है, तो जूल सेकेंड में हो जाएगा 6.626 गुना 10⁻⁻34। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ब्लैक लेड आपको पता होगा कि ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहान्स केपलर ने किया था। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो क्रिप्टो लॉकर जो है वो रैंसमवेयर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, वह है वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट है, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? ये बताइए क्या होगा? किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं, ये पूछा गया है।
तो आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल दो मतलब द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। गुरुत्वाकर्षण जो है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन है, उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। जिसकी प्रकृति जो है वो विषैली नहीं है, तो कौन सी धातु है वो? तो ये जो है स्वर्ण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। नेक्स्ट, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, और फिर तो गैसें ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1:16। 1845 में किस जर्मन रसायनिज्ञ ने दो कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की है? वो है हर्मन कॉलवे। नेक्स्ट, सही कथन का पहचान कीजिए। तो आपको पता होगा न्यूटन जो है बल का मात्रक, ये सही है। वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस को स्थिरीकरण हो सकता है? किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। नेक्स्ट है गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो है मीथेन। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? तो टेरिडोफाइटा में जो है वो पुष्प नहीं होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए। नेक्स्ट, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव, तो एक परितंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बताइए? वो होता है एक दिशा में होता है, मतलब एक दिशिक होता है। नेक्स्ट है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? ये कर रही है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की इकाई जो है वो है महो। नेक्स्ट है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है? वो है क्लोरोफिल। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी कुछ रिएक्शन करवाया गया है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये आप लोग को कहीं से जानकारी मिलती है तो जानकारी जरूर उपलब्ध करवा लीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो सेट समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ सेट बढ़िया लगा होगा। सेट बढ़िया लगा या फिर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे अभी दो बुक कवर करवा रहे हैं हम लोग। एक है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, दूसरा है घटना चक्र। तो उसका पहले आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट करवाया जाता है। आप लोग जुड़ जाइए, बाकी आप लोग वहाँ पे खुद ही समझ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।